सो हे गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे फेमस चीज है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। हर ट्रेडर ब्रेकआउट पे बाय करता है और ब्रेकडाउन पे सेल करता है, ये सोच के कि वो ट्रेडिंग से पैसा बनाएगा, लेकिन यही चीज उसको बर्बाद करने में लगा हुआ है। जब भी वो किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता है तो वो एक फेक ब्रेकआउट होता है और उस ट्रेड में उसे लॉस बुक करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक सीक्रेट पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आप आसानी से फेक ब्रेकआउट को पहचान लोगे और लॉस करने से बच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो पॉइंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस पॉइंट का नाम है डबल जॉन ट्रैप टेक्निक। रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए ऑपरेटर ये टेक्निक हमेशा यूज करते हैं। अगर आप इस टेक्निक को समझ गए तो आपका 60% लॉस ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये हर दिन मार्केट में बनता है। मार्केट पहले एक पॉइंट से रिजेक्ट करके नीचे गिरता है, देन यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे करके और एक न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हें ये सिखाया गया है कि जहां से मार्केट 2 से 3 बार गिरा होगा वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। इस वजह से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे एक जोन मार्क करते हैं और इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मान लेते हैं और इसका ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं। देन कुछ ही देर में मार्केट इसका ब्रेकआउट भी करता है। अब जो लोग एग्रेसिव एंट्री करते हैं वो यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही एंट्री कर लेते हैं, और कुछ लोग तो फोमो में कहीं मार्केट भाग ना जाए ये सोच के यहाँ टॉप पे घुस जाते हैं। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने थोड़ा नीचे आता है। जो ट्रेडर्स रीटेस्ट पे एंट्री करते हैं वो भी यहाँ एंटर होते हैं। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जाके अपना प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर देता है। अब जो बाकी बचे ट्रेडर्स जो कि ज्यादा सेफ ट्रेड लेते हैं वो भी यहाँ एंटर कर लेते हैं। फाइनली इस ब्रेकआउट पे सारे बायर्स एंटर हो चुके हैं और उन सब का स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे है। अब वो सब इंतजार करते हैं प्रॉफिट का, लेकिन मार्केट एकदम से नीचे गिर के उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि यहाँ पे हुआ क्या, ये ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ। हमने तो सारे रूल्स फॉलो किए थे, लेकिन इन बायर्स को ये पता नहीं है कि वो लोग ऑपरेटर की डबल जोन ट्रैप टेक्निक का शिकार हुए हैं। अब ये ऑपरेटर डबल जोन ट्रैप टेक्निक क्या है आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है एक ऐसा एरिया जहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट पहले एक लेवल से एक बड़ा सा फॉल करता है, उसके बाद थोड़ी ही दूर में मार्केट अगेन एक और न्यू रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करता है। यहाँ पे देखोगे तो 2 रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट गिरा है। इसे ही डबल जॉन ट्रैप टेक्निक कहते हैं। इसके पीछे का साइकोलॉजी इतना जबरदस्त है, सुन के आप एकदम हैरान हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए। इंसान के सामने अगर कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने अतीत में हुए घटना को जल्दी भूल जाता है, और इसी चीज का फायदा स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर लोग उठाते हैं। मार्केट पहले एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिरता है। अब अगर मार्केट ऐसे ही दोबारा इस लेवल के पास आ जाएगा तो हर एक ट्रेडर को पता है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, हमें यहाँ सेल करना है। अगर सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ सेल करेंगे तो ऑपरेटर पैसा कैसे कमाएगा। इसीलिए जानबूझकर रिटेल ट्रेडर को गुमराह करने के लिए ऑपरेटर यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करते हैं, जो दिखने में भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह होगा, ताकि रिटेल ट्रेडर इस पिछले रेजिस्टेंस लेवल को भूल जाए। उनका ध्यान बस इसी न्यू रेजिस्टेंस लेवल पे रहे। ऑपरेटर इस रेजिस्टेंस एरिया को इतना ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि रिटेल ट्रेडर के माइंड से ये वाला रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। सारे रिटेल ट्रेडर्स के माइंड में बस इसका ब्रेकआउट कब होगा, मैं बाय कहाँ करूंगा, ये चलता रहता है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है सब लोग बाय करने लग जाते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले यही लोग यहाँ सेल करने की सोच रहे थे। यही है ऑपरेटर का मास्टरमाइंड, कैसे चालाकी से रिटेल ट्रेडर के माइंड को मैनिपुलेट करके उन्हें सेलर से बायर में बदल दिया।
अब ऑपरेटर को यहाँ बहुत सारे बाइंग ऑर्डर मिल चुका है, तो वो बिंदास होकर यहाँ दबा के सेल करते हैं, जिससे सारे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है और उनका लॉस होता है। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ आप में से 90% ट्रेडर हर दिन यही सेम ट्रैप में फंसते होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो इस डबल जोन ट्रैप टेक्निक का शिकार हुए हैं? अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कीजिए। चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए मैंने निफ्टी 50 का 1 मिनट टाइम फ्रेम में 17 दिसंबर का चार्ट ओपन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं बार बार इस लेवल से रिजेक्ट होके निफ्टी नीचे गिरा है। 18 दिसंबर को जब मार्केट ओपन होता है तो सेम उसी लेवल को रेस्पेक्ट करता है और एक बड़ा फॉल देता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मूव आ सकता है। सब लोग इंतजार कर ही रहे थे। मार्केट कुछ ही मिनट में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को देख के बहुत सारे बिगिनर्स फोमो में आके इस ग्रीन कैंडल के हाई पे घुस जाते हैं। उसके बाद मार्केट छोटा सा पुल बैक देता है और यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाता है। अब जो लोग रीटेस्ट पे बाय करते हैं वो यहाँ एंटर करते हैं। उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर देता है। अब बाकी बचे कुछ ट्रेडर यहाँ अपना पोजीशन बनाते हैं। अब इस ब्रेकआउट पे सारे बायर्स एंटर हो चुके हैं एंड उनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है। अगर आपको पहले से डबल जोन ट्रैप के बारे में पता होगा तो आप इस ब्रेकआउट में ट्रेड लेने से पहले चार्ट को थोड़ा पीछे करके देखते कि कहीं यहाँ पे कोई दूसरा रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा पीछे करेंगे तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो सिंपल हम इसे आगे खींच लेंगे। अब आप खुद बताओ क्या ये ब्रेकआउट सही से काम करेगा या फेल हो जाएगा? ऐसे ब्रेकआउट 70% टाइम फेल ही होते हैं। आइए देखते हैं उसके बाद मार्केट क्या करता है। देखिए कैसे बेरहमी से बायर्स का स्टॉप लॉस हिट करके बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे गिर गया। ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट निकला। ये तो ब्रेकआउट का एग्जाम्पल था। आइए एक ब्रेकडाउन का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम में 5 दिसंबर का चार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसे मार्केट बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन ठीक उसी के नीचे एक और सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट में एक अप मूव देखने को मिला था। 5 दिसंबर को निफ्टी इस लेवल के पास आता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, जिसे देख के बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ बाय करते हैं और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट क्या करता है। यहाँ थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल बना के सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब इस ब्रेकडाउन को देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ सेल साइड ट्रेड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हुआ है। साथ ही यहाँ पे एक बड़ी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हुआ है। अब दो कंफर्मेशन एक साथ मिल रहा है, यानी ये पक्का एक रियल ब्रेकडाउन होगा। अब यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये लो जी, अब तो रीटेस्ट भी हो गया। अब और क्वांटिटी ऐड करेंगे। आइए देखते हैं मार्केट अब क्या करता है। देखिए ये भी एक फेक आउट निकला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपने पहले लेवल को ब्रेक किया और दूसरे लेवल पे सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बार ऐसा होगा। 10 में से 3 बार आपको पैसा देगा, लेकिन 7 बार आपका पैसा दबा के लेगा। अगर आपको एंट्री लेना है तो जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तब आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैंडल के लो पे रखना। आप चार्ट पे जाके बैक टेस्ट कीजिए, आपको हर जगह ये सेम पैटर्न दिखाई देगा। मैं तो अभी आपको बस एक ही टेक्निक के बारे में बताया है, इसके जैसे और भी बहुत सारे टेक्निक है। इसका PDF फाइल मेरे टेलीग्राम पे है, जाके डाउनलोड कर लेना। फॉलो भी कर देना अपडेट के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।